हाय एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल। तो हम गए थे त्रिउंड ट्रैक। मैं तो यहाँ जा ही रही थी, मुझे लगा मेरे साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को भी ये प्यारे सा ट्रैक दिखाती हूँ और आपको मैं बताती हूँ इस वीडियो में यहाँ कहाँ से जाना है, कैसे जाना है और कहाँ से पहुँचना है। ये ट्रैक है धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ जाने के लिए आप दो रास्ते ले सकते हो, या तो धर्मकोट से या फिर गलू देवी टेम्पल से। गलू देवी टेम्पल से 5.5 किलोमीटर अराउंड आपको पड़ेगा और ये थोड़ा इजी और शॉर्टर वे होता है, इसलिए हमने भी यही चूज़ किया। लेकिन उससे पहले थोड़ा एनर्जी बूस्टर ब्रेकफास्ट और चाय हो जाए, तो हमने ब्रेकफास्ट किया और हम निकल गए ट्रैक के लिए। ये हम पहुंच गए गलू देवी टेम्पल और यहाँ से होता है आपका ट्रैक स्टार्ट। लेकिन जाने से पहले आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है और वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लेते हैं, जो कि है 100 रुपीज़ पर हेड। तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के हम निकल लिए अपने ट्रैक के लिए और हम निकल लिए अपनी जर्नी के लिए। तो ये रहा यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट और थोड़ा सा ऊपर पहुँचते ही हमें सामने धर्मशाला और धर्मकोट दिखने लगा। त्रिउंड ट्रैक का सीज़न टाइम होता है फ्रॉम मार्च टू सितंबर। तो अभी इज़ द बेस्ट टाइम टू गो एंड प्लानिंग फॉर दिस ट्रैक। पूरे ट्रैक को ये वाइल्ड फ्लावर, जो कि बुरांश या रोडेंड्रम भी इसे कहते हैं, कवर करता है। और इसके बचपन में हम जूस और जैम भी बनाते थे, तो इसे देख के एकदम नॉस्टैल्जिया सा फील हो गया। हम लोग तो सुपर एक्साइटेड थे चलने के लिए, इसलिए हमें ये ट्रैक भी काफ़ी इजी और स्मूथ लगा। आई गेस ये ट्रैक है ही इजी, अगर आप डेली एटलीस्ट 30 मिनट वॉक भी करते हो तो आप इस ट्रैक को ईज़िली कवर कर लोगे विदाउट किसी हैसल के। और ये देखिए द ब्यूटीफुल नेचर। और हाँ, चलते चलते आपको भूख ज़रूर लगने लगती है और हमें भी बहुत मन कर रहा था अगर कहीं से चाय और मैगी मिल जाए। और हमारी ये विश भी पूरी हो गई। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ट्रैक कवर करने के बाद आपको मिलेगा ये मैजिक व्यू कैफ़े, जहाँ पे आप चाय, मैगी और स्नैक्स, ड्रिंक्स ले सकते हो और साथ ही साथ इस व्यू का मज़ा लेते हुए अपनी मैगी और चाय एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि हमने की। तो चाय और मैगी खाने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने ट्रैक के लिए। कुछ खाने के बाद एनर्जी ज़रूर आई, लेकिन जितना डिस्टेंस हमने कवर किया था इस मैजिक कैफ़े से, उतना ही और डिस्टेंस हमें कवर करना था। तो हमने हिम्मत रखे और अपनी पेस में चले रहे। ट्रैक करने की एक ये बात होती है कि आप अपनी स्पीड में चले रहो, किसी से compete मत करो। और बीच बीच में आप थक रहे हो तो आप रेस्ट भी ले लो, बट हाँ, बहुत ज़्यादा रेस्ट मत करो वरना आपसे कवर नहीं हो पाएगा। तो हम भी बैठ के बीच में अपने स्नैक्स एंड ऑल का मज़े ले रहे थे। तो लेकिन आप अपने साथ अगर कुछ स्नैक्स और खाने पीने की आइटम लेके जा रहे हो तो प्लीज़ ये ध्यान ज़रूर रखें, अपने साथ 1 लीटर कैरी बैग ज़रूर लेके जाएं और इन पहाड़ों को गंदा ना करें। और थोड़ा ऊपर चलते हमें दिख गई बर्फ़। दो आजकल स्नोफॉल सीज़न नहीं है, तो ये थोड़ी पुरानी पिघली हुई बर्फ़ देख के भी काफ़ी एक्साइटमेंट फ़ील होने लगती है। और इसी के साथ मस्ती मज़े करते हुए हम पहुंच गए ऑन दी टॉप ऑफ द ट्रैक। जैसा कि मैंने आपको बताया, आजकल सीज़न टाइम है, तो यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आपको दिखने मिल जाएंगे। और एक बात ज़रूर होती है, आप जितना भी थके हो, आप एक बार टॉप पे पहुंच जाओ और ऐसा व्यू आपको दिखने मिले, आपकी सारी थकान गायब हो जाती है, जैसे कि मेरी हो गई थी। और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी ऊपर पहुंच के और बहुत ही मेस्मराइज्ड भी थी। आप ये बात तो पक्की है, आप पहाड़ों को जितना भी देख लो आप कभी बोर नहीं हो सकते। तो टॉप पे पहुंच के आपको ऑब्वियसली इतना चले हो, आपको भूख तो लगेगी। उसके लिए आपको एक यहाँ पे सिंगल सोलो इकलौता कैफ़े भी है। तो इस कैफ़े में आपको चाय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिल जाएगा, इंक्लूडिंग टेंट्स। हम ये टेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने इनसे राजमा राइस लिया और चाय ली और ऑफ कोर्स इस व्यू के सामने हमने अपना खाना खाया। और उसके बाद क्योंकि हमने फॉरेस्ट हाउस बुक करवाया था, तो हम थोड़ा रेस्ट करने वहाँ निकल गए। खा पी के आपको ज़रा फॉरेस्ट हाउस भी दिखाती हूँ और आपको कैसे बुक करना है वो भी बताती हूँ। जब तक हम खा रहे हैं तब तक आप हनुमान जी के दर्शन कर लो। तो ये त्रिउंड फॉरेस्ट हाउस है और ये पीक पे ही है, आपको पहुँचते ही दिख जाएगा।
ये मेरी कलीग ने बुक किया था क्योंकि उसके कोई नोन थे यहाँ पे, लेकिन आप इसे ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हो। थोड़ा 2-4 दिन पहले बुक करवाना है, ये सीज़न टाइम में काफ़ी फुल ही रहता है। और ये बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे हैं। रूम्स तो काफ़ी पुराने अंग्रेज़ों के टाइम के रूम्स हैं, बट ऐसी नेचर में आपको ये भी मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसके रूम्स पूरे अंग्रेज़ों के ज़माने टाइप थे, पुराने से, पर बड़ी अच्छी वाइब आती है इनमें। ये रहा, इसमें रेस्ट हाउस में पूरे 5 रूम्स हैं, तो हमने ये एक रूम लिया था। और ये रहा फॉरेस्ट हाउस के सामने का व्यू। यहाँ पे केयर टेकर होते हैं जो आपके लंच और डिनर का इंतज़ाम आपके लिए कर सकते हैं, आपको उन्हें पहले बताना होता है। और यहाँ पे ये इकलौता वॉशरूम है जिन्होंने बुक किया है वही रह सकता है। और अंकल से हमने पूछा कि आप हमें बॉनफायर के लिए लकड़ी अरेंज कर दोगे। अंकल के पास काफ़ी कम लकड़ी थी, तो हमने डिसाइड किया हम खुद ही ढूंढ लेते हैं जंगल में स्ट्रोल करते करते। तो हम निकल पड़े थोड़ा रेस्ट करने के बाद ये लकड़ियाँ ढूंढने पहाड़ों में। ये देखिए आप, स्ट्रगल कितना हो रहा है लकड़ियाँ ढूंढने के लिए, बट ये स्ट्रगल लास्ट में सक्सेसफुल हुआ क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ मिल गई थी, जिसने हमारी बॉनफायर का इंतज़ाम तो कर ही लिया। ये सब करते करते ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी, तो हमने डिसाइड किया चलो अब बॉनफायर स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, धर्मशाला या मैक्लोडगंज में कितनी भी गर्मी हो, आप अपने साथ त्रिउंड ट्रैक अगर आ रहे हो तो एक जैकेट ज़रूर लेके आए, क्योंकि टॉप में हमेशा ठंड होगी। फॉरेस्ट हाउस में आपको इतनी अच्छी बेडिंग की अरेंजमेंट्स भी नहीं होगी, तो आपको थोड़ा वार्म क्लोथ्स ही ले जाने पड़ेंगे। और ये देखिए रात को कितना सुंदर लगता है। चलो उसके बाद हम सुबह उठ गए और सुबह का व्यू बहुत ही प्यारा दिख रहा था, जैसा कि ये है। ये वीडियो वैसे मैंने नहीं लिया, मैं सोई हुई थी, मैं काफ़ी लेट उठी हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने लिया है, तो बड़ा सुंदर लग रहा था। तो सुबह उठ के हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेड ऑमलेट और चाय पी। उसके बाद क्योंकि हमें निकलना था इसलिए थोड़ा हैवी खाना भी ज़रूरी था। थोड़ा नीचे उतरते ही हमें डंकीज़ दिखे और मुझे इनको देख के बड़ा ही तरस आया। इनको बहुत ओवरबर्डन किया जाता है। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ हम ह्यूमंस बहुत ही सेल्फिश हैं। और चल के हमें नीचे सुंदर सा ये डिवाइन नेचर कैफ़े मिला, बट सैडली ये बंद था, तो हमने यहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं। तो हम अपने वापस नेचर कैफ़े में चाय और मैगी खाई और उतर गए हम। तो आए तो हम गलू देवी टेंपल से थे, हमने सोचा वापस हम तो धर्मकोट जाते हैं, क्योंकि धर्मकोट भी काफ़ी सुंदर जगह है और वहाँ काफ़ी अच्छे कैफ़ेज़ एंड ऑल है, आप बैठ के वहाँ पे चिल कर सकते हो। तो ये था मेरा छोटा सा त्रिउंड ट्रैक का सफ़र। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको त्रिउंड ट्रैक के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको उसके आंसर्स दूँगी। बाय।